श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन हर हर महादेव। बात करेंगे मंगल राशि परिवर्तन। मास ट्रांजिस्ट यानी स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि में मंगल देव का गोचर। मंगल देव का गोचर वृश्चिक राशि में मिथुन और कर्क राशि के लिए कैसे रहने वाला है, इस बात पर आज चर्चा करेंगे। पिछली वीडियो में मेष और वृषभ राशि के लिए बताया था, आज मिथुन और कर्क राशि के लिए बताएंगे। मिथुन राशि पर फिलहाल में न कोई ढैया है, न कोई 7.5 का प्रभाव है। मिथुन राशि बुध देव की राशि है, बहुत ही अच्छी राशि है, बैलेंसिंग की राशि है। कैलकुलेशन में माहिर होते हैं ये लोग, गणित इनका काफी अच्छा होता है, बहुत ज्यादा सुख सुविधाएं भोगते हैं अपने धन पर, टैलेंटेड होते हैं। अब इनके मंगल देव जो आएंगे वो भैया छठे स्थान में आ चुके हैं। सूर्य बुध और मंगल तीनों ही ग्रह छठे स्थान में रहेंगे, जिन पर की शनि और राहु की दृष्टि रहेगी। वहीं केतु और शुक्र आपके चतुर्थ स्थान में, राहु देव आपके दशम स्थान में, जो कि बहुत गजब का आपको फल देंगे। शनिदेव आपके नवम भाव में बैठेंगे, गुरुदेव आपके 11वें भाव में। तो हर तरीके से लिए आपके लिए योग परग समय बना हुआ है, बड़ा ही शुभदायक। अब देखिए, मंगल देव छठे स्थान के कारक होते हैं और छठे ही स्थान में आएंगे। सूर्य को छठे का दोष नहीं लगता, लेकिन लग्नेश आपके जो है वो छठे स्थान में जाएंगे, तो थोड़ा सा स्वास्थ्य का आपको ख्याल रखना होगा। हालांकि मंगल देव यहाँ पर बैठकर रोग रिपु ऋण तीनों को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करने का कार्य करेंगे। जितने रोग होंगे उनसे आपको मुक्ति दिलाएंगे, जितने ऋण होंगे उनसे आपको मुक्ति दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे, पूरा कार्य करेंगे। और जितने शत्रु आपके हैं, चाहे वो गुप्त शत्रु हों, चाहे आस्तीन में छुपे हुए शत्रु हों, आस पास के जो शत्रु हैं उनकी तो भैया बैंड बजाने का कार्य मंगल देव यहाँ करेंगे। कोई आपके सामने इस मंगल देव के इस गोचर काल में टिक नहीं पाएगा। किसी को उधार देने से आपको बचना होगा, उधार लेकर के कार्य आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उधार देने से बचिए भैया। जिसको दें उसको यह समझ करके दें कि भैया यह पैसे हमने दे दिए भेंट स्वरूप, वापस पाने की इच्छा रखेंगे तो दुख पाएंगे, क्योंकि वे पैसे आपके लौट करके नहीं आने वाले। बहुत गूढ़ चीज आपको बता रहे हैं। शनि और राहु की दृष्टि भी मंगल पर पड़ेगी, तो इससे क्या होगा, तो देखिए इससे छठा भाव थोड़ा सा पीड़ित होगा। हालांकि राहु और शनि दोनों की दृष्टि छठे भाव पर पड़ना बड़ा ही अच्छा है, क्योंकि दोनों ही यहाँ पर कारक होते हैं, शनि भी और राहु भी और मंगल भी, तीनों ही कारक हैं। लेकिन जलना कलना छटना ये सब चीजें होंगी, तो ऐसा हो सकता है कि आपकी किसी से शत्रु हो, उसको किसी वजह से कोई चोट लग जाए और वो उस चोट का आरोप आप पर लगा दे, क्योंकि शनि की और राहु की दृष्टि है। तो बेवजह के किसी भी विवाद में मत पड़िए। शत्रु से आमना सामना आपको नहीं करना, शत्रु तो आपके अपने आप ही परास्त होने वाले हैं। किसी चीज की आपको दिक्कत भैया करनी ही नहीं। खर्चों की अधिकता आपकी रहेगी, लेकिन उसी हिसाब से आपकी इनकम बहुत अच्छी रहने वाली है। इनकम में कहीं पर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं रहने वाली। बच्चों का पढ़ाई में मन लगेगा, हालांकि 30 नवंबर तक थोड़ा भटकाव रहेगा विपरीत लिंगी को लेकर के, लेकिन उसके बाद आपकी स्थिति पढ़ाई में अच्छी हो जाएगी। कॉम्पिटिटिव एग्जाम कोई दे रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी। बाहर का कोई कार्य आपका अटक सकता है, और किसी इनलीगल कार्य को करते हैं तो राजदंड की संभावना है। बहुत गौर से दोबारा कहते हैं कि राजदंड की संभावना बनेगी यदि आप कोई भी इल्लीगल कार्य करते हैं। तो इल्लीगल कार्य करने से आपको पूर्ण रूप से भैया बचना होगा। अब मंगल देव की दृष्टियों की बात करें तो इनकी पहली दृष्टि पड़ेगी कि आपके भाग्य भाव पर, जो कि आपके भाग्य को बहुत मजबूत बनाएंगे। शनि पर दृष्टि होगी, शनिदेव अपनी ही राशि में मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है, तो भाग्य की बदौलत आपके सभी कार्य बनेंगे। भाग्य से जितनी भी दिक्कतें आपको आ रही थी वो सब दिक्कतें भैया दूर हो जाएंगी। सातवीं दृष्टि 12वें भाव पर होगी, तो यहाँ पर थोड़ा सा खर्चों की अधिकता को लेकर के आप परेशान रहेंगे, और जेल आदि का योग बनेगा भैया यदि आप इल्लीगल कार्यों में कहीं ना कहीं सम्मिलित हैं।
लग्न पर इनकी दृष्टि होगी जो कि बुध की राशि है। तो यहाँ पर थोड़ा अहंकार, थोड़ा ईर्ष्या भाव, जल्दबाजी में निर्णय लेना, इस तरह की दिक्कत आएंगी। तो इस तरह की दिक्कतों से बचिए, आपको खुद को निकालना होगा, आपको गुस्सा नहीं करना है। पैसे आपके पास आ रहे हैं, भाग्य आपका साथ दे रहा है, फिर काहे को दिक्कत कर रहे हो भैया, काहे को गुस्सा कर रहे हो। उस गुस्से को अपना पराक्रम बनाकर उस पराक्रम के सहारे अपने कार्य को बढ़ाइए। व्यापार में आपके कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि राजनीति में भी आपका वर्चस्व बढ़ रहा है और व्यापार भी आपका दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है। गुरुदेव का भी आपको साथ है, तो आपको इन 45 दिनों में 28 दिसंबर तक कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। बस ये चीजें हमने आपको बताई वो ध्यान रखिए और स्त्रियों का सम्मान कीजिए। हनुमान जी की आराधना आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगी। रोजाना कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। हर मंगलवार शनिवार में हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनको प्रसाद चढ़ाइए और उनके मंदिर की प्रदक्षिणा कीजिए। इससे आपका बहुत 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 कल्याण होगा। हर तरीके से राशिफल आपके लिए शुभ फल प्रदायक बनेगा। कर्क राशि की बात करें तो भैया कर्क राशि में सूर्य, बुध और मंगल एक साथ पंचम स्थान में रहेंगे। कर्क जो राशि है वो चंद्रदेव की राशि है। बड़ा अच्छा स्वभाव होता है इन लोगों का, इमोशनल होते हैं, इसीलिए धोखा भी खाते हैं। कर्क राशि बहुत ही सहनशील राशि है, बहुत चीजों को हंसते हंसते सह जाते हैं, लेकिन जब इनका बांध सब्र का टूट जाता है तो फिर ये सैलाब लाने में भी माहिर होते हैं। कर्क, तो भैया कर्क राशि के लिए मंगल देव का पंचम भाव में गोचर कुछ सकारात्मक है तो कुछ नकारात्मक। देखिए पंचम भाव में अपनी ही राशि में मंगल देव आए हैं, जिस पर कि शनि और राहु की दृष्टि है। तो सबसे पहले तो कहीं ना कहीं आपके प्रेम संबंधों में दिक्कतें पैदा करेंगे। और भैया शनिदेव भी आपको इस वक्त ढैया लगाए हुए हैं, तो संघर्ष आपका बहुत बढ़ा हुआ है। तो क्या करना है आपको, अपने प्रेम संबंधों को बचाना है। और सूर्य 16 दिसंबर तक यहीं पर रहेंगे, तो जो गर्भवती स्त्रियां हैं उनको अपने गर्भ का ध्यान रखना है। 3 महीने से कम की जो गर्भवती स्त्रियां हैं, जो 7 महीने से अधिक की गर्भवती स्त्रियां हैं, उनको बहुत सावधानी पूर्वक रहना है। उनके गर्भ को थोड़ी दिक्कत यहाँ हो सकती है, क्योंकि मंगल और सूर्य दोनों एक साथ हैं। हालांकि मंगल अपने ही घर में थोड़ा सपोर्ट करेंगे, लेकिन फिर भी शनि और राहु की दृष्टि है भैया, जो जलना, छिलना, कटना, फटना, इस तरह के दोषों को परिभाषित करता है। तो आपको भैया इनसे थोड़ी सी दूरी बनानी है, सावधानी रखनी है। सावधानी हटी तो दुर्घटना घटने की संभावना बढ़ सकती है। तो बस थोड़ा सा यहाँ पर गौर कीजिए। अपने प्रेम संबंधों में भी ईगो मत लाइए, अहंकार मत लाइए, क्योंकि ईगो और अहंकार आपके प्रेम संबंधों को बड़ी विचित्र स्थिति में डाल सकता है। आप उनसे छूटना भी चाहेंगे और छूट भी नहीं पाएंगे, बीच में कहीं ना कहीं अटक जाएंगे, जिसके कारण आपको कई दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। पंचम भाव में आपके ज्ञान को बढ़ाने का ये बहुत अच्छा कार्य करेंगे। ज्ञान बढ़ेगा आपका, अपने ज्ञान के बल पर आप अपनी इनकम को बढ़ाएंगे। हर तरीके से आपके चक्षु खोल देगा यह गोचर। सत्य और असत्य दोनों चीजों को स्पष्ट रूप से आपको दिखाएगा यह गोचर। मंगल देव की दृष्टि, चतुर्दृष्टि शनि पर पड़ेगी, तो यहाँ थोड़ा चोट चपेट दुर्घटना का भय बनता है, लेकिन गुप्त चीजों के आप माहिर बनेंगे। रिसर्च फील्ड के जो छात्र छात्राएं हैं उनको बड़ा लाभ मिलेगा। जो तंत्र मंत्र साधनाएं करते हैं, जो तांत्रिक हैं, जो घोरी हैं, जो घोर साधक हैं, उन लोगों को यहाँ पर इस गोचर काल के कारण सिद्धियों की प्राप्ति और बहुत ज्यादा उनका मंगल होने की संभावना प्रबल होगी। 11वें स्थान पर मंगल देव की दृष्टि, यह पूर्ण रूप से आपके भाग्य को बढ़ा करके आपकी इनकम को बढ़ाने वाली सिद्ध होगी। लेकिन अष्टम पर इनकी दृष्टि, अर्थात अष्टम दृष्टि 12वें भाव पर होने से भैया विदेश यात्रा में रुकावट होगी। विदेश से कोई ना कोई धोखा आपको मिल सकता है। किसी तरह का कोई विदेश संबंधी आपको
षड्यंत्र का शिकार होना पड़ सकता है। तो विदेश संबंधी जो कार्य हैं फिलहाल आपको इनको टालना चाहिए। उपाय के तौर पर हनुमाष्टक का रोजाना 3 बार पाठ कीजिए और कम से कम 5 बार हनुमान चालीसा, अन्यथा 1 बार तो हनुमान चालीसा रोजाना कीजिए ही, 5 बार कर सकते हैं तो सोने पे सुहागा। प्रत्येक मंगलवार शनिवार हनुमान जी को अनार अर्पित कीजिए और भैया एक लाल पुष्प की माला हनुमान जी को भेंट कीजिए, इससे आपके सभी कार्य बनेंगे। हनुमान मंदिर में बैठ करके 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, जितनी आपकी सामर्थ्य है, सीताराम सीताराम, जय सिया राम, जय हनुमान, जय सिया राम, जय हनुमान का जाप कीजिए। आपके सभी संकट दूर होंगे। आदेश आदेश अलख निरंजन। हर हर महादेव।